Hello everyone, welcome to SARP Idea. This is Shivani Gupta and today we will discuss Chapter 1 Introduction to Commercial Organization. सबसे पहले इस चैप्टर में we will discuss our first topic is activity, human activity. See, human beings carry on several activities in order to satisfy their needs. All activities of people may be classified into two broad categories. ये बोला जा रहा है कि ह्यूमन बींग्स, ठीक है। सबसे पहले इसमें डिस्कस किया जा रहा है ह्यूमन एक्टिविटी. व्हाट इज़ ह्यूमन एक्टिविटी? द वर्क इज़ डन बाय ह्यूमन इज़ कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी. जो भी काम मनुष्य के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी. ह्यूमन एक्टिविटी को टू पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है. फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द सेकेंड इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सी, economic activity. What is economic activity? Okay, what is economic activity? Economic activity क्या है? सी, एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी को क्लासीफाई किए हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंड द सेकेंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक वो एक्टिविटी होता है जिसका क्या मेन एम होता है टू अर्न प्रॉफिट. Economic activity is done to earn profit, to earn money, to earn income. Economic activity का मेन मोटो ये होता है कि जो भी अगर कोई भी इंसान इकोनॉमिक एक्टिविटी करना चाहता है तो उसमें ही और सी wants to earn money. और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? इसमें क्या होता है? पर्सनल सेटिस्फैक्शन. पर्सनल सेटिस्फैक्शन मतलब वैसा काम जब हम लोग खुद को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं तो उसको बोलते हैं पर्सनल सेटिस्फैक्शन. सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. समझो ये है राम, ठीक है. सपोज ये है राम, ठीक है. राम के फादर और राम के फादर है, यहाँ पे समझ लो राम के ये एफ फादर है और राम की मदर है, ठीक है. राम के फादर अगर जाते हैं कहाँ? ऑफिस. राम के फादर अगर जाते हैं ऑफिस तो क्यों जाते हैं ऑफिस? पैसा कमाने के लिए, ठीक है. तो यहाँ पे जो राम के फादर है वो कौन सा वर्क कर रहे हैं? ह्यूमन एक्टिविटी तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें कौन सा वर्क कर रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है. मतलब इसके फादर जा रहे हैं ऑफिस क्या करने के लिए? पैसा कमाने के लिए. तो ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं और मंथली वो क्या ला रहे हैं? सैलरी ला रहे हैं. तो जब वो मंथली सैलरी ला रहे हैं तो वहाँ से क्या अर्न कर रहे हैं? अपना मनी अर्न कर रहे हैं, अपना सैलरी अर्न कर रहे हैं. अभी एक एग्जाम्पल लेना है. ये है राम, ये है राम की मम्मी. राम की मम्मी जो है वो पर डे जाती है कहाँ? मंदिर पूजा करने, ठीक है. तो पर डे जब वो उसकी मम्मी मंदिर जाती है पूजा करने के लिए, तो क्या वो भगवान जी के पास जाके बोलती है कि अगर हम आपके पास आज पूजा करने जाएंगे तो इन रिटर्न आप हमको 100 रुपीज़ पर डे दीजिए? नहीं. उसकी जो मम्मी है वो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, वो अपना पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करती है? डेली मंदिर जाती है, ठीक है. तो हर इंसान जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी करता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी करता है. इकोनॉमिक एक्टिविटी हर ह्यूमन बींग्स के लिए क्या है? ज़रूरी है. क्योंकि अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करेंगे, ना ही हम पैसा कमाएंगे, तो फिर हु विल फुलफिल आवर नीड? वी नीड क्लोथ्स, फूड, वॉट एवर, ठीक है. जो भी हम लोगों का ज़रूरत का चीज़ है वो कैसे पूरा होगा? ऐसा तो नहीं है कि कोई हमको दान में दे देगा, ठीक है. इसलिए हर इंसान के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी भी करना ज़रूरी है. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का और एक एग्जांपल लेते हैं. टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है. यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं. क्या है? ये राम के घर के पास क्या है? एक रोड है, ठीक है. एक रोड में जो है एक बूढ़ी औरत जो है वो क्या कर रही है? रोड को क्रॉस कर रही है. उसके पास बहुत सारा सामान है तो उसको रोड क्रॉस करने में दिक्कत हो रहा है. तो राम क्या किया? ये चीज़ देखा और क्या करने चला गया? वो ओल्ड लेडी थी उसका जो है मदद करने के लिए कौन गया? राम गया. और उसका सामान को लेकर के क्या किया? वो जो ओल्ड लेडी थी उसको रोड क्रॉस करने में हेल्प किया, ठीक है. तो ये जो रोड क्रॉस कराने में जो वो ओल्ड लेडी को हेल्प किया, तो ये कौन सा एक्टिविटी था? थिंक. ये था नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है. क्योंकि ये नहीं सोचा था, ये सोच के इस पर्पस से नहीं गया था रोड क्रॉस कराने के लिए कि अगर हम उनको रोड क्रॉस करवाएंगे तो हम उनसे 500 रुपया मांगेंगे क्या अगर हम आपको रोड क्रॉस करवाए हैं तो आप इन रिटर्न हमको 500 रुपीज़ पे करिए. नहीं, ये खुद के सेटिस्फैक्शन, इसका खुद मन किया जाने का, तब ये
जा कर के किया है, ठीक है। तो कह सकते हैं हर इंसान जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी करता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी करता है। जैसे ये राम के फादर हैं, तो ये तो ऑफिस जाते हैं इकोनॉमिक वर्क करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए, लेकिन बिसाइड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के अलावा हो सकता है कि वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी करते होंगे, ठीक है। तो मेन क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन मोटिव क्या होता है, अर्निंग मनी, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन मोटिव होता है पर्सनल सेटिस्फेक्शन। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट इज बिजनेस, सेकेंड इज प्रोफेशन एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। ओके, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो हम लोग जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस है, आगे हम लोग बिजनेस को डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा इसको समझना है ओवरऑल। बिजनेस, अगर कोई भी इंसान बिजनेस करता है तो वो इन रिटर्न क्या चाहता है, कोई भी इंसान अगर वो बिजनेस करता है तो वो इन रिटर्न ये चाहता है कि उसको क्या हो, हमेशा प्रॉफिट हो। कोई भी इंसान जब बिजनेस करता है तो वो ये सोच के नहीं करता है कि हमको प्रॉफिट ना हो जाए, उसके बदले लॉस हो, ठीक है। तो जब कोई भी इंसान बिजनेस करते हैं तो वो इन रिटर्न क्या चाहते हैं, टू गेट प्रॉफिट। प्रोफेशन, ठीक है, प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन के इन रिटर्न में हमें क्या मिलता है, फी मिलता है, ठीक है। ये सबको आगे डिटेल्स में हम लोग अभी इसको डील करेंगे। सी, प्रोफेशन क्या होता है, जस्ट लाइक प्रोफेशन का एक एग्जांपल लेना है, डॉक्टर के पास जब डॉक्टर से मिलने जाते हैं, डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, तो डॉक्टर क्या बोलता है कि हमको प्रॉफिट दीजिए या सैलरी दीजिए, नहीं, डॉक्टर क्या लेता है, अपना फी लेता है। सेम एज लॉयर, ओके, चार्टर्ड अकाउंटेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब कोई भी आदमी कहीं पे काम कर रहा हो एज अ एम्प्लॉय, तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई भी आदमी है वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसको वहाँ से क्या मिलता है, ना ही प्रॉफिट ना ही फी, उसको इन रिटर्न में क्या मिलता है, सैलरी। ओके, सो बिजनेस के इन रिटर्न में प्रॉफिट, प्रोफेशन के इन रिटर्न में फी, एम्प्लॉयमेंट के इन रिटर्न में सैलरी। ओके, सो इन दिस वीडियो we discussed about the human activity, and in next video we will discuss the next topic of this chapter. Thank you.